हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली कहानी के बारे में। फ्रेंड्स, वैशाख मास के महात्म्य की कथा भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कॉमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। वैशाख मास में प्रातः स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा के बाद कथा व कहानी सुनी जाती है। आइए मैं आपको अब वैशाख मास के एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी की कहानी सुनाती हूँ। एक समय में एक गांव में एक लकड़ारा और उसकी पत्नी रहते थे। पति रोज लकड़ी काट कर लाता और लकड़ी के गट्ठर को बेचकर पेट भरता था। वैशाख का महीना आया, सब गांव के लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो उस लकड़ारे की पत्नी ने भी वैशाख स्नान का सोचा और वह रोज वैशाख स्नान करने लगी। पति रोज गट्ठर लेकर आता तो वह उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी और अलग रख लेती थी। वह रोज वैशाख नहाकर आती और उसके बाद आंवला, पीपल, पतवारी सबकी पूजा करती, कथा सुनती। ऐसा करते करते वैशाख का महीना पूरा हो गया। पत्नी ने पूरे महीने रोज एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उसे बेचने गई। बेचने जाने से पहले उसने भगवान श्री हरि नारायण का नाम लिया। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वो लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वह राजमहल के आगे से होकर गुजरी तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई और राजा को जैसे ही खुशबू आई, राजा ने पहरेदार से पूछा कि यह चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो बाहर पहरेदार ने देखा कि एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है, जिसमें से खुशबू आ रही है। उसने आकर राजा को बता दिया तो राजा ने उससे कहा कि उसे पूछो क्या कीमत लोगी। पहरेदार ने जब उससे पूछा तो वह बोली, जितना आप देना चाहें दे दे, मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं उतना सामान चाहिए। तो राजा ने नौकरों से कहकर 5 ब्राह्मण जी में उतना सामान देकर उसके घर भेज दिया। उस लकड़ारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को दाल बाटी और चूरमा बनाकर जिमाया और उन्हें जिमाकर दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति का गट्ठर उस दिन नहीं बिका और उसको घर आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मणों और भगवान नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में भी 56 पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसको झोपड़ी नहीं दिखी। उसने पड़ोसन से पूछा कि मेरी झोंपड़ी कहाँ गई। तो पड़ोसन जलन से बोली कि तुम तो लकड़ियां बेचते रहते और तुम्हारी पत्नी भगवान के नाम पर और स्नान ध्यान के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है और किन किन को बुलाती है, बाकी तुम जानो। इतने में ही उसकी पत्नी अपने महल से निकल कर आती है और पति से बोलती है कि ये अपना ही घर है। तो उसके पति को गुस्सा आता है और बोलता है, तूने चोरी की है या डाका डाला या ऐसा क्या किया जो एकदम इतना धन आ गया, तू कहाँ घूमती रहती है। तब वह पत्नी बोलती है कि मैंने वैशाख स्नान किया था, बड़ पीपल की पूजा की, पतवारी को सींचा, उसका फल श्री नारायण ने मुझे दिया है। ब्राह्मण को जमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर से एक लकड़ी निकालती थी। वे लकड़ियां भगवान नारायण की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर ले लिया और उसके बदले में राजा से 5 ब्राह्मण को जिमाने और उनकी दक्षिणा के लिए सामान मांगा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और हमारी झोपड़ी महल में बदल गई। तब पति को पत्नी की बात पर विश्वास हुआ। फिर दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे। हे नारायण भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।